हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले की अकाउंट चैनल। और आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो रही है या रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट में शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ऊपर निकालना सीख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आते हैं, और जब डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो या फिर रिटायरमेंट पार्टनर का कैलकुलेशन का अमाउंट ड्यू, कंपटीशन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखो, उसको प्रॉफिट का शेयर दो टाइप से दिया जा सकता है, ऑन टाइम बेसिस, ऑन टर्नओवर बेसिस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान समझना। सर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए, 31 मार्च 2018 को अकाउंट क्लोज हुए, और उस भैया की डेथ, मान लो सी पार्टनर या जेड पार्टनर की डेथ हो गई है, 30 जून को डेथ हो गई है, 30 जून 2018। मुझे एक बार बताओ, हिसाब कब हुआ है? 31 मार्च को हिसाब हो गया है, फिर डेथ कब हुई है? 30 जून को। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने वो काम करके उसकी डेथ हुई है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो 3 मंथ का उसको सैलरी मिल जाएगी, 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, 3 मंथ का उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो जाएगा। बट सर 3 महीने काम किया तो 3 महीने का प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा, या फिर उस 3 महीने में अगर लॉस होता है तो लॉस भी तो बियर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे उस 3 मंथ का? क्योंकि 3 मंथ का एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। क्यों एक्यूरेट नहीं निकाल सकते? ये एक्यूरेट इस ईयर का प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च 2019, ओके, तब एक्यूरेट प्रॉफिट पता चलेगा। लेकिन सर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे? भैया 3 महीने काम किया, 3 महीने का हमारा प्रॉफिट दे दीजिए हमारे पार्टनर का। बात क्लियर हुई? अब सर यहाँ पे अजम्पशन चलता है 3 मंथ का एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो कि भैया लास्ट ईयर में हमने साल भर में इतना कमाया, तो एज्यूम कर लो इस बार भी इतने ही कमाते हैं, उसमें से 3 मंथ का निकाल दो, और 3 मंथ में से हमारे पार्टनर का जो जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर कितना है उतना दे दो। ओके बस, ये भी बात सही है। या फिर क्वेश्चन में गिवन हो सकता है लास्ट 5 ईयर 4 ईयर का एवरेज निकाल के इस साल का मान लो, उसमें से जितना बनता है 3 महीने के हिसाब से हमारा दे दो। तो क्वेश्चन में गिवन होगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज लेना है, लास्ट 4 ईयर का एवरेज लेना है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया प्रॉफिट के बेस पे। दूसरा होता है टर्नओवर के बेस पे। टर्नओवर का मतलब सेल्स, कि इस 3 महीने में कितनी सेल्स हुई? सर इतने रुपए की सेल्स हुई, इतनी सेल्स हुई। आप कितना परसेंट जीपी कमाते हो, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हो सेल पे? 10% कमाते हो, इस सेल का 10% निकाल दो, उसमें से हमारे पार्टनर का कितना शेयर है वो दे दो। तो उसको बोलते हैं टर्नओवर बेस पे। क्लियर हुआ? तो टाइम बेसिस मतलब प्रॉफिट के बेस पे, और टर्नओवर का बेसिस का मतलब क्या हुआ? सेल कितनी हो रही है, तो सेल के हिसाब से हमारे पार्टनर का हमको प्रॉफिट दे दीजिए। क्लियर हुआ? अब देखो दोनों का फॉर्मूला देखना। टाइम बेसिस में क्या होगा? शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। इनटू मंथ अपॉन 12, वो साल भर का प्रॉफिट है, तो उसमें से 3 महीने जिंदा रहा, 3 महीने काम किया उस बंदे ने, पार्टनर ने, तो 3/12। मंथ है तो डिवाइड बाय 12 होगा, डेज होते तो जो भी डेज उसने काम किया डिवाइड बाय 365, मल्टीप्लाई बाय उसका रेशो। आरपी मतलब रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका रेशो, या डेथ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ दोनों में से जो भी पार्टनर का रेशो होगा अपॉन टोटल रेशो। जैसे 3:1 में है, सी की डेथ हो गई तो 1/6। क्लियर हुआ? ये टाइम बेसिस वाला। अब टर्नओवर बेसिस, ऑन टर्नओवर बेसिस पे क्या होगा? ध्यान समझना। शेयरिंग प्रॉफिट, सेल्स टिल रिटायरमेंट या डेथ। सर रिटायरमेंट या डेथ हो रही है 30 जून को, तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने की सेल इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उस 3 महीने की सेल पे कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया? 10%, 15%। क्वेश्चन में गिवन होगा, या नहीं होगा तो कुछ हिंट गिवन होगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट पूरा उस पार्टनर का तो है नहीं, फिर उसके पार्टनर का रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे। रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर जो भी होगा उसके रेशियो से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो जो पार्टनर रिटायर या डेथ हो रहा है उसके प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। अब सर बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, कितनी बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि कितना परसेंट कमा रहे हो, तो हिंट गिवन होगा। क्या हिंट गिवन होगा? लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, जस्ट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा कि हमने साल भर में 20,000 रुपये कमाए, हमने साल भर में 2 लाख की सेल की, तो 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख कितना परसेंट हुआ प्रॉफिट? 10%। तो ऐसा कुछ हिंट होगा। तो क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन लास्ट ईयर की सेल, क्वेश्चन में 100% गिवन होगी, इनटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यह काम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है वहाँ तक की सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू उसका रेशो। परसेंटेज गिवन नहीं होगा तो लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, वहाँ से आप परसेंटेज निकाल देना। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन दोनों को कराता हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, यस सर।
पहले मैं बेसिस ऑफ टर्नओवर वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर टाइम बेसिस वाला। ओके, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स वाई जेड का रेशियो है 3:2:1। एक्स की डेथ हो रही है सर ऑन 10 अप्रैल 2017, 10 अप्रैल 2017 को डेथ हो रही है। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द 2016, बात समझना, 2017 में डेथ हो रही है यानी अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। 2016 की सेल दे रखी है, सेल ऑफ 2016 और प्रॉफिट ऑफ 2016, 2 लाख की सेल दे रखी है और 20,000 का प्रॉफिट दे रखा है। सर 2016 का क्यों गिवन है, देखते हैं अभी। फिर बोला है सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2017 ओके टू 10 अप्रैल 2017, 1,20,000। अब बात को समझ में आ रही है। फाइंड द शेयर ऑफ एक्स प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखना समझना, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है कि 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि अपने को प्रॉफिट गिवन है 2016 का। फिर बोल रहा है डेथ हो गई 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को डेथ हुई है और 1 जनवरी से 10 अप्रैल की सेल है 1,20,000। अब इस सेल के अंदर जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से एक्स को प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्नओवर। ओके सर, फॉर्मूला क्या है शेयर इन प्रॉफिट का? शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, सेल्स या टर्नओवर, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू उसका रेशियो। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला है। तो सेल्स हुई है 1,20,000 की, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता नहीं है, कितना परसेंट कमा रहे हो, रेशियो पता है। सर एक्स की डेथ हुई तो एक्स का रेशियो 3, 4, 5 और 1, 6, 3/6। क्लियर हुआ? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता नहीं है और मैंने आपको समझाया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता नहीं है तो लास्ट ईयर का गिवन होगा, मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल, मतलब लास्ट ईयर जितना कमाया उतना ही इस बार कमाया होगा। इसका मतलब समझे आप? देखो 1,20,000 की सेल हुई है, 1,20,000 पे कितना कमाया, तो उसके लिए कुछ तो हिंट होगा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपना है 20,000, ये रहा। और लास्ट ईयर अपन ने सेल कितने की? 2 लाख की। 2 लाख की सेल करके अपन 20,000 कमाते हैं तो कितना परसेंट हुआ जीपी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 10%। तो इस बार भी कितना कमाएंगे? 10%, ये अजम्पशन होता है 10/100। क्लियर हुआ? 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 3 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 6,000 रुपीज़। तो सर एक्स की डेथ हो गई है, एक्स को शेयर इन प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 6,000 रुपये का। ये होता है टर्नओवर के बेसिस पे। क्लियर हुआ? फॉर्मूला याद रखिएगा आप और कंसेप्ट भी ध्यान रखना। सेल जो हुई है उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसका रेशियो दे दो, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता नहीं होगा तो लास्ट ईयर की सेल होगी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, उसके बेस पे निकाल दो कितना परसेंट कमा रहे हो और इस हिसाब से उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। ओके, यस। अगर एंट्री बनाने के लिए बोले, एंट्री के लिए बोलेगा तो पीएनएल प्रॉफिट हो रहा है सर, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 6,000 रुपये। प्रॉफिट होगा तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, यहीं पे लॉस होता, अगर लॉस में शेयर होता तो क्या होता? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो ये क्लियर हुआ टर्नओवर बेसिस पे। अब अपन टाइम बेसिस का करते हैं। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल साहब का करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है रमन, दमन और करण। रमन, दमन एंड करण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1। दमन की डेथ हो गई है, ओके सर, और दमन की डेथ हुई है 30 जून को, 30 जून को डेथ हुई है। ओके, रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ द डेथ वॉज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वॉज 3,60,000। ओके सर, 3,60,000 का प्रॉफिट लास्ट ईयर का हुआ है, वही मानना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब मेरी बात समझना, 30 जून को डेथ हुई है, प्रॉफिट अपने को गिवन है 3,60,000 रुपये, वो भी लास्ट ईयर का। ओके, अब मुझे एक बात बताओ,
अकाउंट कुछ नहीं बोला तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे होंगे। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए और 30 जून को डेथ हुई है, तो कितने महीने काम किया होगा? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। सर 3 महीने काम किया होगा और 3 महीने काम करने के बाद किसकी डेथ हो गई? डी की डेथ हो गई है। ओके, अब टाइम बेसिस पे बांटना है। शेयर इन प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए, शेयर इन प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अभी डायरेक्टली अपने को प्रॉफिट गिवन है, अगर ये प्रॉफिट नहीं गिवन होता डायरेक्टली तो कुछ ना कुछ एवरेज प्रॉफिट निकालना होता। 3 ईयर का प्रॉफिट, 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन होता तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होता। फॉर्मूला ये रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 इनटू रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। ये अपने सीखा है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 3,60,000, मंथ 3 महीने काम करके डेथ हो गई है और उसका रेशियो होगा 2, 3, 5 और 1, 6, 2/6। क्लियर हुआ? अब सॉल्व करते हैं इसको। 60,000, 12 5 5,000, 5,000 इंटू 3 15 इंटू 2 30,000। तो सर डी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? उसको शेयर कितना मिलेगा? 30,000 रुपये का उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपन क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री देखो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। डेथ हो गई तो दमन के डिजीज पार्टनर, यानी जिसकी डेथ हुई है दमन, डिजीज का मतलब हुआ जिसकी डेथ हुई है, तो दमन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? 30,000। ये एंट्री बनेगी। क्लियर हुआ आपको? तो मैंने आपको टर्नओवर के बेस पे भी क्वेश्चन करा दिया और टाइम के बेस पे भी हो सकता है। सर इसमें वेरिएशन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन चेंज कैसे होंगे? क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्रॉफिट 3,60,000 डायरेक्टली गिवन है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, किसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स करना हो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सर, वरना फॉर्मूला ये रहेगा, कंसेप्ट ये रहेंगे। क्लियर? थैंक यू सर।